दोस्तों नमस्कार। आज का ये लेसन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज जिस चीज़ को हम सीखने जा रहे हैं, यकीन मानिए बहुत सारे ऐसे लोग जिन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें इंग्लिश आती है, उनमें से भी बहुत सारे लोगों को या तो इसका अर्थ नहीं पता होता है और या तो इसका यूज़ करते समय प्रायः वो गलतियां करते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से यद्यपि ये लेसन थोड़ी छोटा है लेकिन है बहुत काम का कि इस शब्द का प्रयोग कहाँ करते हैं, इसका अर्थ क्या होता है और प्रयोग करते समय किस तरीके की सावधानी की अपेक्षा की जाती है, इस बात को हम समझ लें। सो दैट whenever we need to use this pair of words we can use it correctly and confidently. So let's begin. As you can see on the very title of this lesson, usage of lest and should. ध्यान रहे यहाँ पर हम let की बात नहीं कर रहे हैं, it is lest, L-E-S-T. ये कंजंक्शंस में ही आते हैं, जैसे पहले हमने बहुत सारे कंजंक्शंस किए हैं, although, hardly had, either or, neither nor, बहुत सारे हमने किए हैं। तो उन्हीं में से एक कंजंक्शन है lest और इसके साथ यूज़ करते हैं हम should को। तो इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, किस तरीके से किया जाता है, ध्यान रखिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी आप में से जो लोग तैयार कर रहे हैं उनके लिए भी ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रायः हमेशा इससे जुड़े हुए 2-4 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस आप देख सकते हैं, स्टडी सिंसियरली लेस्ट यू शुड फेल इन द एग्जाम। अर्थ मैंने इसमें बताया है ऑलरेडी आपको, ईमानदारी से पढ़ाई करो, ऐसा ना हो कि तुम परीक्षा में फेल हो जाओ। तो ये जो हिंदी वाले अर्थ में मैंने इसे अंडरलाइन किया हुआ है, इसको समझने वाली बात है कि इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ है ऐसा ना हो कि। कई बार हम अपनी बात जो कहते हैं उस समय कहना चाहते हैं कि भाई ऐसा कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा हो जाए। तो कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा हो जाए, इसमें जो कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा हो जाए वाला पार्ट है, इसको हम लेस्ट और शुड का प्रयोग करके समझाते हैं। तो आपने क्या कहा सेंटेंस में, आपने सेंटेंस में कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम परीक्षा में फेल हो जाओ, ठीक है। और इसी के लिए आपने क्या कहा, लेस्ट यू शुड फेल इन द एग्जाम। अब इसमें एक बात बहुत ध्यान रखने वाली बात है, जो मैंने आपको कहा कि जिसमें गलतियां करते हैं बहुत ज़्यादा, वो ये है कि क्योंकि जो हम कहना चाहते हैं उसमें एक नकारात्मक भाव होता है। ऐसा ना हो कि तुम परीक्षा में फेल हो जाओ, ये ना हो में ना शब्द आ रहा है। तो प्रायः इस ना की वजह से बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, शुड के बाद नॉट लगा देते हैं। लेस्ट यू शुड नॉट फेल इन द एग्जाम, इस टाइप का कुछ लिख देते हैं जो गलत हो जाता है पूरी तरीके से। तो इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो ना है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये नेगेटिव भाव ऑलरेडी लेस्ट और शुड में छुपा हुआ है। तो आपको लेस्ट और शुड का प्रयोग करते समय अलग से नॉट शब्द का प्रयोग नहीं करना है, इस बात को ध्यान रखना है। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं, बात शायद और अच्छे से क्लियर हो जाए। टर्न ऑन द टॉर्च लेस्ट वी शुड फॉल ऑन द वे। लेट्स अज्यूम कि आप लोग कहीं जा रहे हैं, आप हैं, आपके साथ कुछ और भी लोग हैं, कहीं जा रहे हैं रास्ते में, और अचानक वहाँ पे ऐसी जगह आती है जहाँ पर स्ट्रीट लाइट नाम की कोई चीज़ नहीं है। जो रोडों पे खंबे होते हैं जिनमें लाइट होती है, तो वैसा कुछ भी नहीं है, बहुत अंधेरा है और आप पैदल हैं, आपकी गाड़ी ख़राब हो गई है। तो आप ही का साथी आपको ये सेंटेंस बोलता है, टर्न ऑन द टॉर्च, टॉर्च चालू कर लो, लेस्ट वी शुड फॉल ऑन द वे, क्योंकि लाइट नहीं है वहाँ पर। तो वो क्या बोला, टॉर्च चालू कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि हम रास्ते में गिर पड़े। तो यहाँ पर भी देखिए लेस्ट वी शुड फॉल ऑन द वे बोल रहा है, लेस्ट वी शुड नॉट फॉल ऑन द वे नहीं बोल रहा है वो। तो नॉट नहीं लगा हुआ है, फिर भी नॉट की मीनिंग उसमें नहीं थे, इस बात का ध्यान रखना है। लेस्ट वी शुड फॉल ऑन द वे का मतलब है ऐसा ना हो कि हम रोड में गिर जाएं। तो ऐसा ना हो कि ये पूरा पूरा जो है लेस्ट में इन्वॉल्व है, और क्या हो जाए उसको हम शुड के बाद फिर पूरा पूरा लिख देते हैं। समझ में आ रही बात। थर्ड सेंटेंस देखिए, रिटर्न ऑल द बुक्स टाइमली लेस्ट यू शुड बी चार्ज्ड फाइन। अब ये पैसिव वाले स्ट्रक्चर में हमने डाल दिया, बी वर्ब का भी इस्तेमाल किया हमने।
सभी किताबें समय पर लौटा दो, ऐसा ना हो कि तुम्हें जुर्माना लग जाए। लेस्ट यू शुड बी चार्ज्ड फाइन, तो ऐसा ना हो कि इसके लिए हमने लेस्ट यूज कर लिया, यू शुड बी चार्ज्ड फाइन, तुम्हें जुर्माना लग जाए। ठीक है, तो इसमें जिसको कंफ्यूजन है कि शुड बी क्यों हुआ और उसके लिए तो फिर सिंपल सेंटेंस आपको सीखने पड़ेंगे। मैंने पहले ही बोला था कि कंजंक्शंस का प्रयोग हम तभी अच्छे से तरीके से सीख सकते हैं जब बेसिक सेंटेंसेस हमको अच्छे से आ रहे हो। तो इनके हिसाब में से किसी कुछ डाउट लग रहा है कि शुड बी का मतलब क्या है, यहाँ क्या, वो सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, मॉडल के यूज़ देख सकते हैं, या आप चाहें तो ऑल इन वन करके जो प्लेलिस्ट है उसमें जा सकते हैं। उसमें 2-4 लेसन मैंने ऐसे बनाए हैं जिसमें एक ही लेसन में सारे प्रकार के सिंपल सेंटेंस मैंने एक्सप्लेन किए हैं, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। तो उसमें एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, सभी सेंटेंसेस इन्वॉल्व हैं। तो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं शुड बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म जब प्रयोग होता है तो क्या अर्थ निकलता है। तो यहाँ मीनिंग क्या लग रहा है, ऐसा ना हो कि तुम्हें जुर्माना लग जाए। लेस्ट यू शुड बी चार्ज्ड फाइन। 4 सेंटेंसेस, डोंट ब्राउज द पेजेस ऑफ द बुक सो हैस्टिली, लेस्ट दे शुड बी टॉन, ये भी पैसिव फॉर्म में हमने यूज़ किया। किताबों के पेज को जल्दीबाजी में मत पलटो, हैस्टली मतलब कोई काम जल्दबाजी में करना। तो आप किसी को समझा रहे हैं कि भाई इतनी जल्दबाजी में किताब के पेजों को मत पलटो, ऐसा ना हो कि फट जाए। लेस्ट दे शुड बी टॉन। और आप इस स्ट्रक्चर को देख के समझ सकते हैं कि इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। कई बार हमको ये बात कहनी होती है लेकिन हमको पता ही नहीं होता कि हमको कहना कैसे है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आप इसको सही तरीके से समझें। और soon after you complete this video, at least make 4 to 5 sentences which belong to this category where you are supposed to use this pair, that of less and should. And even after watching this video, if you have any doubt or any confusion still remaining in your mind, do not hesitate to put forth those confusion or queries under the comment box. So let's go to the last example of the lesson. प्रैक्टिस ऑल दी लेसन रेगुलरली लेस्ट दे शुड बी फॉरगटन, सभी लेसन को नियमित रूप से अभ्यास करो, ऐसा ना हो कि भूल जाए। हालांकि हम इसको एक्टिव वॉइस में भी बना सकते हैं, ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हमको पैसिव में ही बनाना है। आप इसको ऐसा भी कह सकते थे, प्रैक्टिस ऑल दी लेसन रेगुलरली लेस्ट यू शुड फॉरगेट देम। तो ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कहना क्या चाहते हैं। अगर आप कुछ ऐसी बात कहना चाहते हैं जिसे एक्टिव फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है तो आप एक्टिव का यूज़ करेंगे, और कोई ऐसी बात कहते हैं जो पैसिव में ही एक्सप्रेस की जा सकती है तो पैसिव का यूज़ करेंगे। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई हो जो आज हमने किया। और इसमें एक नोट ध्यान रखें जो मैंने लास्ट में लिखा है, इवन दो लेस एंड शुड व्हेन यूज्ड डिनोट नेगेटिव मीनिंग, नॉट इज नॉट नो वेयर यूज्ड इन अ सेंटेंस। वही बात जो मैंने शुरू में आपको बताई कि भले ही लेस एंड शुड जो है प्रयोग करते समय नकारात्मक अर्थ प्रकट करते हैं, फिर भी पूरे सेंटेंस के किसी भी हिस्से में नॉट का प्रयोग नहीं होता है। लेस एंड शुड वाले पार्ट में नॉट का प्रयोग नहीं होता है, इस बात का जरूर ध्यान रखें क्योंकि इसमें लोग बहुत गलतियां करते हैं। और एक बहुत ही ह्यूमरस तरीके से इसको मैं एंड कर रहा हूँ लास्ट में, रिमेंबर दिस रूल, लेस्ट यू शुड यूज नॉट वाइल यूजिंग दिस कंजंक्शन। तो मैंने ये इंस्ट्रक्शन देते हुए लेस्ट एंड शुड का यूज़ किया कि इस नियम को याद रखें, कहीं ऐसा ना हो कि इस कंजंक्शन का यूज़ करते समय आप लेस्ट और शुड के साथ साथ नॉट का भी यूज़ कर लें तो वही गलती हो जाए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। I hope you like this lesson, you understood this lesson, and you will sincerely make effort to be able to utilize this lesson for your daily usage. Whenever you need to use less and should, you are able to use this pair of words correctly and properly. तो आज के लिए इतना ही, अगले सन में फिर हम कुछ नई बात लेके हाजिर होते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।